Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, हम लोग लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 7 आगे लेके आ गए हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, that means electric field intensity due to point charge and superposition principle of electric field का superposition principle हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity due to point charge, electric field intensity due to point charge. पॉइंट चार्ज स्टूडेंट दैट मीन्स क्या, एक चार्ज केवल एक चार्ज अगर होगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से फिजिकल टर्म्स हैं जो इन पे डिपेंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे और कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने परिचय दिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूजन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसमें कंफ्यूजन है और आपको अगर कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो लेक्चर नंबर 6 आप देखिए और उसके सभी डाउट्स आप क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, एक कोई क्या है पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज जो है वो प्लस क्यू से चार्ज है। ये जो पॉइंट चार्ज है इसका चार्ज कितना प्लस क्यू है और इसे हमने पी पोजीशन पे रखा है, कोई पोजीशन पी है इसे पी पोजीशन पे रखा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके सराउंडिंग क्या होगा, इसके सराउंडिंग डेवलप होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी रेंज कहां तक होगी, उसकी रेंज होगी इनफाइनाइट तक, उसकी रेंज कहां तक होगी इनफाइनाइट तक। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक दूसरा टेस्ट चार्ज लाएंगे, इसे हम लोग चार्ज बोलते हैं पॉइंट चार्ज, इसे क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एक हम लोग क्या लाएंगे टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज क्यों, टेस्ट चार्ज क्योंकि इससे हम लोग टेस्ट करते हैं, इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा, क्योंकि ये कि इससे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लाया और इसे पॉइंट क्यू पर रखा हम लोगों ने, किस पॉइंट पे रखा क्यू पॉइंट पे रखा, जो कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने पे क्या होता है लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस क्या होते हैं रिपल्स ईच अदर। तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसे हम लोग क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। हमको क्यू पॉइंट पे हम लोग जहां टेस्ट चार्ज रखते हैं उसी पॉइंट पे हमको क्या करना फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। We have to find out electric field intensity at point Q, which is r distance from point P या r distance from force charge, जो r distance पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज। तो Q नॉट चार्ज में जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला जानते हैं ना फोर्स का, तो फोर्स का फार्मूला हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको फोर्स में प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा। तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे Q1 Q2 लिखते थे ना, तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे Q लिखेंगे और Q2 की जगह क्या लिखेंगे Q नॉट लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड विच इज r, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे जो क्या है r है, तो r स्क्वायर लिख देंगे। बट दिस इज मैग्नीट्यूड, अब इसकी डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ये फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, ये r की डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस मैं लिख दूंगा r, दैट मींस मैं क्या लिख दिया r लिख दिया। तो दिस इज यूनिट, ये यूनिट बन गई आपकी
तो ये फार्मूला हो गया हम लोगों का, आर कैप हमने लगा दिया। ठीक है, ये हो गया फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो E इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डाउट है, लास्ट लेक्चर दैट मीन लेक्चर नंबर 6 आप जाके देखिए। वेक्टर E इक्वल टू वी कैन राइट एज वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ये स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जो जिस चार्ज से हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमेशा टेस्ट चार्ज से हम लोग डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग टेस्ट चार्ज से हम लोग डिवाइड करते हैं। फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। इसीलिए नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग स्टेटमेंट बना के करते हैं। आप लिख लीजिए, नॉर्मल वर्ड्स में एक स्टेटमेंट बना के हम लोग करते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या होता है जानते हैं? वो स्टेटमेंट ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, सॉरी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल E इक्वल टू ये लिखेंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तो दैट मींस वी कैन राइट एज वेक्टर E इक्वल टू, यहाँ पे F का फार्मूला वैल्यू रख दो आप फटाक से, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा R कैप एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Q नॉट, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से हमने डिवाइड कर दिया आपको, दिस Q नॉट इज दिस Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, दोनों Q नॉट कैंसिल हो गए। वी गेट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R कैप हो जाएगा। तो ये दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है, और किसके लिए है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होगा तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसको अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, हमको केवल इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है। दैट मींस वी कैन राइट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दैट मींस ये फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए फार्मूले को, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डेवलप होती है किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पर। इसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड, और किसी भी चीज पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं परमिटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, तो दैट मींस ये हम लोगों ने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आप अच्छे से फिगर ड्रा कीजिएगा और पूरा नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग अगला टॉपिक अब देखेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करके आप वीडियो को देखेंगे, समझ गए। अगर आप चैनल में आए हैं, चैनल में विजिट किए हैं, आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स सीख कर जाइए। विदाउट फिजिक्स को सीखे हुए मत लीक कीजिए वीडियो, और मत लीक कीजिए चैनल को, और अपने जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या हो, बेनिफिटेड हो। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे। तो डालो हेडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे
देखेंगे हम लोग ये। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या है कि कभी जरूरी नहीं है कि कोई भी हमारा जो सिस्टम होगा, हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें केवल एक ही चार्ज हो, एक केवल पॉइंट चार्ज हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस हो सकते हैं और ढेर सारे चार्जेस होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताया गया है। दैट मीन्स हम लोग इसको नॉर्मल वर्ड्स में दूसरा हेडिंग का नाम भी दे सकते हैं आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब एक कोई ग्रुप होगा चार्ज का, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट होगा, उसका फार्मूला कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हम लोग इसमें देखते हैं। और दूसरा अगर इसके हेडिंग, दूसरा हेडिंग ये है, दैट मीन दोनों आप समझ लीजिएगा, दोनों टॉपिक से पूछा जा सकता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोर देन वन चार्जेस हैं तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुपरपोजिशन लॉ देख लेते हैं। इसके आगे लिखेंगे हम लोग, हाँ इसको लॉ देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है आप थोड़ा सा लोग लिख भी चुके हैं इससे पहले भी, तो फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity due to group of charge at any point is the vector sum of electric field produced by every charge, या पार्टिकुलर चार्ज लिख सकते हैं, एवरी चार्ज at that point. That means यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन लॉ हम लोग देखेंगे। व्हाट इज सुपरपोजिशन लॉ? तो अकॉर्डिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे वो क्या होगा, वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कंसीडर करते हैं, एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है प्लस Q2 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट P पर है और ये पॉइंट Q पर है, और यहाँ पर R पॉइंट, कैपिटल R पॉइंट कोई है, इस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो दैट मींस अगर हम लोग देखेंगे इस पे कैलकुलेशन करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखोगे आप, टेस्ट चार्ज क्या रखोगे, Q0 रखोगे। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ये P की वैल्यू क्या है, यहाँ से R1, वेक्टर R1 पोजीशन पे है ये, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, वेक्टर R2 पोजीशन पे है, और इसका डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर 1p हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, 1p इस पे कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका देख लेते हैं, ये R रुका 1R, और इसका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2R हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
और अगर रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कंसीडर करते हैं ये वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इस पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, E1 की डायरेक्शन हो गया मान लीजिए। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम करके हम लोग निकालेंगे, इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देंगे, सम कर देंगे और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, E आ जाएगी। तो वेक्टर E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वेक्टर E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वेक्टर E की डायरेक्शन ये हो जाएगी और उसमें प्लस क्यू नॉट चार्ज हमने रखा है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर E1 इक्वल टू वैल्यू जो आएगी, E1 इक्वल टू वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, E1 इक्वल टू जो वैल्यू होगी दैट इज E1 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस को मान लीजिए हम लोग 1 आर का कंसीडर करते हैं, तो दैट मींस ये कितना हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 आर का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1 आर कैप। ऐसे हम लोग E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 2 आर का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम लोग 2 आर कैप हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर मान लीजिए ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कंसीडर करते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करेंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, En बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn r का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा nr कैप हो जाएगा। दैट इज n टाइम्स के लिए हो जाएगा ये। अब इसके फर्दर देखेंगे तो हम लोगों ने लिखा इसका वेक्टर सम ये क्या होगा, बराबर होगा। यहां पे सबको वेक्टर लगा एरो लगा था, तो वेक्टर सम के बराबर होगा। दैट मींस हम लोग E इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इक्वल टू हम लिखेंगे वेक्टर E1 वेक्टर E2 और ये कितना हो जाएगा वेक्टर E3 डैश 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 वेक्टर En, सबके सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। तो वेक्टर E इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू लिखेंगे, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख पाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा I इक्वल टू 1 से लेके n तक, I की वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी करेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा QI लिखूंगा, QI क्यों, क्योंकि Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो I वही नंबर है, कितने चार्जेस हैं, तो I मतलब QI दैट मींस 1 2 3 4 5 से जहां तक जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्मॉल r IR, तो ये भी I क्या है 1 2 ऐसे जैसे n तक जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे RIR कैप। तो ये हमारा जो है जनरल फार्मूला बन जाएगा इसका सुपरपोजिशन का। दैट मींस नॉर्मल ये है दिस टॉपिक हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कई चार्ज पार्टिकल हैं तब हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको मैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिपीट कीजिए आप और अच्छे से देखिए और अपने जो आपके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कीजिए जिससे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स।